माजरून के टीम के कैप्टन, माजरून के टीम के कैप्टन प्लीज मैनेजमेंट से रब्ता कायम करें। मेंद्री ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और कावला कुमड्डा को बल्लेबाजी की दावत दी है। और साथ ही साथ कावला कुमड्डा का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए अपने खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए। मैं लेग बाय विकेट का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, अंपायर इस बात को नोट कर ले। सलामी के बल्लेबाज कावला कुमड्डा की ओर से गुलजार और नासिर, और गेंदबाजी का मोर्चा संभाल के पहली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी, सीमा रेशा के बाहर। पहली गेंद पे लंबा छक्का गुलजार के बल्ले से तोहफा दिया था गेंदबाज ने। उसका नतीजा 6 रन के रूप में आगाज तो कर दिया है। कावला कुमड्डा ने अपना रोल, अपना अंदाज बता दिया है। पहली गेंद पे पावर प्ले का यकीनन फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार दूसरी गेंद लेके, अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन आसानी से 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे की मांग, रनआउट का चांस यहाँ पे, लेकिन खराब तुरों के चलते 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8। पहली 2 गेंदों पे 8 रन खर्च करते हुए गेंदबाज। बॉलर नेम अयान। अयान ने अपनी 2 गेंदों पे 8 रन खर्च किए अब तक। रिवर एंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे गुलजार के लिए। गुलजार अब तक हावी है अयान पे। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, यहां पे गैप में पुश किया है। 1 बाउंस 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12। महंगे साबित होते हुए गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे मेंद्री के लिए अयान, लेकिन 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए, हर गेंद पे 4 रन दे रहे, काफी महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट से फिर से एक बार गुलजार के लिए एक और अच्छा शॉट। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, कोई फील्डर नहीं वहां पे, तेज आउटफील्ड, लेकिन 4 रन से नहीं रोक सकते। इस 4 के साथ स्कोर 16 पे जा पहुंचा है बगैर कोई नुकसान पे। हर गेंदों पे 4 रन खर्च कर रहे हैं। अब आखिरी 2 गेंदें आना बाकी इस पहले ओवर की। गुलजार ने तो अपना अंदाज दिखा दिया है मेंद्री के लिए कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। पावर प्ले का फायदा उठाने की अच्छी कोशिश। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ पे खेला है ये शॉट। कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक और चौका आता हुआ। 5 गेंदों पे 20 रन। पावर प्ले अपने नाम किया है कावला कुमड्डा ने, गुलजार ने अपने नाम किया है। सिंगल हैंडली पारी को संभाल रहे अब तक। अयान को कुछ समझ नहीं रहा है कि किस तरीके की गेंदबाजी की जाए। आखिरी गेंद, एक और अच्छा शॉट। फिर से एक बार, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रनआउट का चांस, लेकिन आसानी से मुकम्मल किया। फिर से एक बार स्ट्राइक अपने हाथ में रखा। इस पहले ओवर के इख्तिताम पे स्कोर पहुंचा है 21 बगैर कोई नुकसान के। जिस तरीके का आगाज होना चाहिए उस तरीके का आगाज दिया है। गुलजार ने अपनी टीम के लिए काफी दूर से आए हैं इस मुकाबले को खेलने के लिए। और बताते चलूं कि जय गणेश स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट को लाइव कास्ट कर रहे हैं, तो
जितने भी दर्शक जहां पे बैठ के इस टूर्नामेंट से लुत्फ अंदोज हो रहे, तो मैं बस यही कहूंगा कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए अपडेट्स देखें। पहले ओवर के खात्मे पे 21 रन। अब यहाँ पे ओपन फील्ड, गेंदबाज फील्ड सजाते हुए, पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हो चुका है, लेकिन स्ट्राइक अभी भी गुलजार के हाथों। बॉलर नेम आदिल अपने कोटे की पहली ओवर लेके और टीम की दूसरी ओवर लेके आदिल मेंदरी की ओर से। पांच पांच। आदिल पहली गेंद गुलजार के लिए पटकी हुई गेंद थी, फील्डर गेंद के नीचे। जैसे फील्ड ओपन किया, गुलजार को पवेलियन का रास्ता लगने वाला पहला झटका। धीमी गति की गेंद थी, उंगलियां फेरी थी गेंद पे, लेकिन नतीजा पहला विकेट गवाता हुआ यहाँ पे काउला को मड्डा, और वो भी गुलजार के रूप में जो पहली ओवर में हावी हुए थे मेंदरी के ऊपर। लेकिन अब पवेलियन का रास्ता, निराश रह गया अपने आप से, क्योंकि शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, उतनी ताकत नहीं थी कि डिपॉजिट करे सीमा रेखा के बाहर। गुलजार बैक टू पवेलियन, और इसके बाद का होने वाला मुकाबला लाडवली और पांगलोल। अगर लाडवली 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंचती है तो पांगलोल को टॉस मैच बाय दिया जाएगा, इस बात को नोट कर ले। अब नए बल्लेबाज गुलजार की जगह लेने के लिए दादू। पहली गेंद पे सफलता मिली यहां पे आदिल को। सलामी के गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, यकीनन कमबैक करने की कोशिश करेगी अपने टीम के लिए। काफी दोनों टीमें दूर से आई है इस 360 ग्राउंड का लुत्फ अंदोज होने के लिए इस ग्राउंड पे, और ये यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट चल रहा है। काफी अच्छा फील्ड सेटअप किया यहाँ पे बल्लेबाज के लिए। जैसे पावर प्ले खत्म हो गया पहली गेंद पे, और गुलजार को पवेलियन भेज दिया। राइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे आदिल। स्लॉट में गेंद थी, फील्डर फिर से एक बार वहां पे मौजूद है, देखते हैं और आसान सा एक और कैच लपक लिया है। दादू डक होते हुए यहाँ पे पहली गेंद स्लॉट में गेंद थी, डिपॉजिट करने की कोशिश लेकिन नाकाम। ऊंचाई थी, लंबाई नहीं थी गेंद में, और लगने वाला झटका दादू के रूप में अब काउला कोमाडा को। 21 रनों पे 2 विकेट गवाते हुए काउला कोमाडा और आदिल ऑन हैट्रिक रह गया। अब अगर ये कारनामा करते हैं तो इस टूर्नामेंट के शायद पहले गेंदबाज बनेंगे हैट्रिक लेने वाले। आदिल अच्छी गेंदबाजी, लेंथ लाइन पकड़ के गेंदबाजी। अब दादू की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज आमिर। आदिल और हैट्रिक है। 21 पे अभी थम सा गया है स्कोर। पहले ओवर के खात्मे पे 21 था बगैर कोई नुकसान के, लेकिन अब आमिर आए हैं। देखते हैं किस तरीके से करते हैं अब बल्लेबाजी, क्योंकि 2 बड़े झटके, बैक टू बैक विकेट्स काउला कोमाडा के लिए। अच्छा फील्ड सेटअप किया है वहां पे। डीप पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट है, पूरा ओपन फील्ड है। एक और अच्छी गेंद, स्लॉट में गेंद थी लेकिन बल्लेबाज
बीट कर दिया खुद को गेंद से। लंबा हिट लगाने की कोशिश, कोई रन नहीं पहले 3 गेंदों पे। अब आदिल हावी होते हुए कावड़ा कुम्मड़ा पे। चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से स्वीप करके खेलने की कोशिश, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया। दूसरे की मांग, आसानी से 2 रन मुकम्मल। इस 2 के साथ अब स्कोर धीमी गति से बढ़ता हुआ 23, 2 विकेट के नुकसान पे। लगने वाला झटका गुलजार और दादू। चार गेंदों पे 2 रन खर्च किए हैं आदिल ने और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। इकोनॉमी गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल अपनी टीम के लिए। अब जो गली का खिलाड़ी था उसको शॉर्ट कवर पे लाके खड़ा कर दिया है। न्योता दे रहे गेंदबाज बल्लेबाज को कि आपको ड्राइव करना है, उस तरीके की गेंदबाजी कर रहे। रिव्यू फॉर 1 शॉट। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा, यहाँ पे कोई इस चीज के लिए रिव्यू नहीं रहेगा। दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करके अपना डिसीजन सुना सकते हैं, यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं रहेगा रन शॉट के लिए। दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करें और अपना डिसीजन जल्द से जल्द सुना दे और अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा, कोई डिसीजन मतलब चेंज करना नहीं होगा उस पे। एक शॉट, एक ही रन वहां पे। मैं मेरे साथी स्कोर बोर्ड चलाने वाले अफान से गुजारिश करता हूं कि वहां पे 1 रन दर्ज करे। 22 रन हो चुके हैं, 4 गेंदों पे केवल 1 रन खर्च किया है अब तक आदिल ने। अच्छी गेंदबाजी, सोच समझ के गेंदबाजी, लाइन पकड़ के, लेंथ लाइन पकड़ के गेंदबाजी कर रहे। पटकी हुई गेंद थी लेकिन फील्डर वहां पे गेंद के नीचे फिर से एक बार लगने वाला तीसरा झटका। उच्च कोटि की गेंदबाजी आदिल के जरिए एक ही ओवर में 3 विकेट गवा दिए। कावला कुम्हाड़ा ने अब दबाव महसूस करते हुए बल्लेबाजी की टीम अब आमिर की जगह संभालने सरफराज। उनके साथी बता रहे कि बहुत बड़े हार्ड हिटर है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं यकीनन यही उम्मीद रहेगी अब टीम को, क्योंकि 1 ओवर में 3 विकेट गवा चुके हैं और अब दबाव में, यकीनन दबाव में बैकफुट पे पंच कर दिया है। एक आदिल ने अपनी 5 गेंदों में सरफराज हार्ड हिटर बल्लेबाज अब क्रीज पर आते हुए उम्मीदें जोड़े हैं यहाँ पे अपने साथियों ने। सरफराज से कुछ कारनामा करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद आदिल की राइट आर्म ओवर द विकेट से सरफराज के लिए। इक्कीस पे स्कोर थम सा गया है, 7 से थम सी गई है कावला कुम्हाड़ा की। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आखिरी गेंद फील्ड सेटअप करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लंबा रन अप सरफराज के लिए। पटकी हुई गेंद थी, वाइड की अपील और अंपायर कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे अपनी बाहें खोलने के लिए। इस 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22, 3 विकेट 4 विकेट के नुकसान पे। 23 सॉरी, धीमी गति की गेंद थी, गति में परिवर्तन किया,
फिर से एक बार लंबा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं उतना अच्छा बल्ले से। एक रन तो आसानी से मुकम्मल, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट, और यहाँ पे पवेलियन का रास्ता दिखाया है। परफेक्ट थ्रो, जाके हिट किया सीधा स्टंप पे, और रनआउट की रूप में लगने वाला ये चौथा झटका। एक ओवर में 4 विकेटें गंवा दिए यहाँ पे कावला कुंबाड़ा ने। जिस तरीके से पहले ओवर के खात्मे पे 21 रन थे, कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन दूसरी ओवर के इख्तिताम पे केवल 24 रन और 4 विकेटें, मतलब 3 रनों के अंदर उन्होंने 4 विकेटें गंवा दिए। यकीनन अब बैकफुट पे है, दबाव महसूस करेगी। अब नए बल्लेबाज फौजान, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूली मैरिड में साजिद अधिकारी, इनको मैनेजमेंट की जानिब से, रॉयल पंदेरी की जानिब से उनके आगे की जिंदगी के लिए, उनके हमसफर के साथ आगे की जिंदगी के लिए नेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। बॉलर नेम अयूब। अब अयूब गेंदबाजी के मोर्चे पे अपनी कोटे की पहली ओवर लेके और टीम की तीसरी ओवर लेके अयूब एक बड़ा सा रनअप, 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तपती हुई धूप, और उसी बीच चलता हुआ ये दूसरा मुकाबला इस तीसरे दिन का। अच्छा फील्ड सेटअप, ओपन फील्ड के साथ खेल रहे, सिर्फ सर्कल में 2 ही खिलाड़ी मौजूद है, 3 खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी सूझबूझ, अच्छी कप्तानी। कैमरामैन फोकस करो। अच्छी गेंद थी, और पिच गेंद थी। 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे की मांग, खराब फील्डिंग के चलते 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 2 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर धीमी गति से बढ़ता हुआ 26, 4 विकेट के नुकसान पे कावला कुमारडा। अगर बल्लेबाज को, यहां पे बल्लेबाज को मशक्कत करनी है, क्योंकि हवा का रुख बल्लेबाज की उल्टी तरफ है, तो यहाँ पे ताकत से खेलना है और दिमाग से खेलना है। अच्छा शॉट, कारपेट शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर के हाथों में 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 2 गेंदों पे 3 रन खर्च किया अयूब ने। एक लंबा रन अप लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर एंड की जानिब से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे की पहली ओवर लेके आया। 2 गेंदों पे 3 रन, इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27। अभी भी 4 विकेटें गंवाई है कावला कुंबाड़ा ने। अब सरफराज 2 गेंदों तो खेल ली है, लेकिन 2 गेंदों पे उतना प्रहार नहीं किया। अब अयूब का सामना करेंगे सरफराज, हावी होते हैं या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके साथियों ने उनसे उम्मीद लगाई, क्योंकि अब तक स्कोर जिस तरीके से होना चाहिए था पहली ओवर के इख्तिताम के बाद, काफी निराश है बल्लेबाजों से अपने साथी। न्योता दिया है कि आपको हिट करना है और बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकनी गेंदबाजी, उठाकर खेलने की कोशिश। यहाँ पे फिर से एक बार फील्डर गेंद के नीचे, और सरफराज को पवेलियन का रास्ता। 2 गेंदें खेल लिए, 1 रन बना के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गेंदबाज अयूब ने। अयूब को मिलने वाली पहली सफलता सरफराज के रूप में अब लगने वाला 5वां झटका। निराश रहेंगे, यकीनन निराश रहेंगे। 6 रनों में 5 विकेटें गंवाई। यहाँ पे काफी खराब बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस करते हुए अब नए बल्लेबाज निहाल। निहाल, अयूब ने अपनी 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों पे 3 रन खर्च किए, 1 सफलता अपने नाम की है। अपना अंदाज यहाँ पे साफ किया है गेंदबाज लाइन ने कि आपको अगर हिट करना है तो परफेक्ट हिट करनी है, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं कर रहे, मतलब गलती की कोई गुंजाइश अब तक दिखी नहीं यहाँ पे। अच्छा शॉट, पिकअप शॉट, फाइन लेग के जोन से लंबा छक्का, पहली गेंद पे
निहाल निहाल ने पहली गेंद पे अयूब को खराब गेंदबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन खराब गेंद थी यकीनन, और उसका फायदा उठाया यहाँ पे। पिकअप शॉट था, पैरों पे गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का 103 मीटर का इस मैच का पहला लंबा छक्का आता हुआ, जो पहली गेंद पे आया था। फिर उसके बाद बल्ला शान था। अब निहाल ने पहली गेंद पे यहाँ पे अपना निहाल पहली गेंद पे 6, इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। 5 विकेट के नुकसान पे पांचवी गेंद लेके अयूब, लंबा रनअप राइटम और द विकेट से निहाल के लिए है। निहाल अपनी सूझबूझ के साथ पहली गेंद पे लंबा छक्का। दूसरी गेंद फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, बीट किया गेंदबाज ने, गति से बीट किया। 7 रन खर्च किए अपनी 5 गेंदों पे, किफायती गेंदबाज यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से पहले गेंदबाज अयान महंगे साबित हुए थे। 9 रन, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 9 रन यहाँ पे अब तक खर्च किए अपनी 5 गेंदों पे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। इस 360 ग्राउंड में अगर आप 9 रन खर्च कर रहे 5 गेंदों पे तो यकीनन अच्छी गेंदबाजी। एक और शॉट, पिकअप शॉट उसी एरिया में, अयमान वहां पे लाइनमैन का काम अंजाम देते हुए एक और लंबा छक्का। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39। अब कम बैक करा है, 39 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। निहाल 3 गेंदों पे 12 रन, 2 बड़े हिट, 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक सर पे पट्टी बांध के आए हुए, सर पे कंधों पे जिम्मेदारी लेके आए अपनी टीम के लिए, और 3 गेंदों पे 12 रन बना दिया। अब एक स्ट्रांग पोजीशन में फिर से एक बार कावला को मड्डा। अब 4 चौथी ओवर लेके आदिल, 4 ओवर में 4 नए गेंदबाज, और आखिरी ओवर लेके इस पहले इनिंग की आदिल अपने कोटे की पहली ओवर लेके, और अब स्ट्राइक पे रहेंगे फौजान। अच्छा शॉट, धीमी गति की गेंद थी, लेकिन ओवर पिच लाइन की गेंद थी, नजरें जमाए रखी थी गेंद पे, और लंबा छक्का। इस 6 के साथ स्कोर अब फुदकता हुआ 45 रन। 5 विकेट के नुकसान पे आदिल अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके, पहली ओवर में अपने नाम 4 सफलताएं अपने नाम की थी, लेकिन अब पहली गेंद पे फौजान ने लंबा छक्का जड़ दिया है। अब 5 गेंदे यकीनन दबाव महसूस करेंगे। एक और धीमी गति की गेंद थी, उंगलियां फेरी थी। आप देख सकते हो कमेंट्री बॉक्स एंड से कि किस तरीके से उंगलियां फेर रहे गेंद पे। चकमा दिया बल्लेबाज को, धीमी गति की गेंद थी। 45 रन पे स्कोर थम गया है अब 5 विकेट के नुकसान पे। 45, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 4 टू रिमेन फॉर द इनिंग ओवर। लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने अपनी बाहें खोल दी और वाइड करार दिया। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46, 5 विकेट के नुकसान पे। अभी 4 गेंदें आना बाकी इस पहली इनिंग के। अब देख सकते हैं इस कड़ी धूप में भी दर्शक इस मैच का लुत्फ अंदोज होते हुए, और साथ ही साथ ये मैच यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। जय गणेश स्पोर्ट फिर से एक बार कवर पे खेला हुआ शॉट, धीमी गति की गेंद थी, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया। 2 रन से नहीं रोक सकते, खराब तरों के चलते 2 रन आसानी से मुकम्मल। अब स्कोर 48। ये इनिंग अपने अंजाम पे, 3 गेंदों का गेम बचा है, 3 गेंदें फेंकनी है। 48 रन, एक अच्छा स्कोर अब तक खड़ा किया। आगे 3 गेंदें देखते हैं किस तरीके से, अगर यहां से 12 रन जड़ते हैं, 3 गेंदों पे 2 छक्के आती तो यकीनन 4 ओवर में 60 रन एक अच्छा स्कोर रहेगा। मेंद्री के लिए एक बड़ा हदफ रहेगा, लेकिन देखते चौथी गेंद राइट ओवर द विकेट से, धीमी गति की गेंद फिर से एक बार आराम से देख के खेल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से मुकम्मल। खराब फील्डिंग के चलते 2 रन से नहीं रोक सकते। इस 2 के साथ स्कोर 50 पे जा पहुंचा है। अर्धशतक हो गया है टीम का 5 विकेट के नुकसान पे।
50 पे अब खवला कुमाड्डा एक स्ट्रांग पोजीशन में कह सकते हैं। अब जिस तरीके से उम्मीद थी सरफराज ने तो नहीं कर दिया, लेकिन जो जिस तरीके से निहाल ने कर दिखा यकीनन तारीफ है, काबिल मतलब तारीफ करने के काबिल है। एक और धीमी गति की गेंद थी, वाइड की अपील, लेकिन अंपायर में कोई हरकत नहीं, एक डॉट गेंद। अब आखिरी गेंद आना बाकी इस पहले इनिंग की। ये दूसरा मुकाबला चलते हुए इस तीसरे दिन का खवला कुमाड्डा और मेंद्री के दरमियान। आखिरी गेंद ओवर द विकेट फैजान के लिए, एक और डॉट गेंद और रनआउट के रूप में लगने वाला ये छठा झटका, लेकिन 50 रन तो मुकम्मल किए, 51 रनों का हदफ रहेगा अब मेंद्री के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की निहाल ने, लेकिन निराश रहेंगे फैजान के आखिरी 4 गेंदों से, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी की 4 गेंदें फेस की, आखिरी 4 गेंदें और केवल 2 रन जड़ दिए, उसमें तो खराब बल्लेबाजी की। अब 51 रनों का एक स्ट्रॉन्ग टारगेट मेंद्री के लिए। और मैं अपने साथी, मेरे बचपन के दोस्त मैं आतिफ कारविलकर से गुजारिश करता हूं कि हमारे बाजू में, हमारे बगल में आके बैठे हो। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी जो मुकाबला होने जा रहा था पांगलोली और लाड़ौली के दरमियान, जिसमें पांगलोली को बाय दिया गया है मैनेजमेंट की ओर से, क्योंकि लाड़ौली अब तक टीम पहुंची नहीं है, वक्त काफी कम है। अपना इंद्राज किया था, लेकिन किसी कारण वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके चलते मैनेजमेंट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया और बाय का अनाउंसमेंट कर दिया है। पांगलोली के कप्तान, अगर मेरी आवाज सुन रहे प्लीज रिपोर्ट टू द माइक, और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में और मैनेजमेंट से राब्ता कायम करे। प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। मेंद्री के सलामी के बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पे पहुंचे यहाँ पे फील्ड। और मैं साथ ही साथ यही भी अनाउंस करना चाहूंगा कि खवला कुमाड्डा अपनी फील्ड सजा ले, वक्त काफी कम है। इसके बाद मुकाबला सेकंड राउंड का स्टार्ट होने जा रहा है। तनूर भाई, आपका एक प्लेयर यहाँ पे भेजो ना जरा, इधर देखिए इधर। सलामी के बल्लेबाज प्लीज जल्द से जल्द क्रीज पे जाओ, वक्त काफी कम है। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है माजरून और पंदेरी, रॉयल पंदेरी के दरमियान, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए
कमेंट्री बॉक्स में आए। सलामी के बल्लेबाज मेंद्री की ओर से बैट्समैन नेम अजहर और आदिल। सलामी के बल्लेबाज इक्यावन रनों का हदफ। अब सलामी के गेंदबाज बॉलर नेम प्लीज। अजहर अजहर हेलो 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 बॉलर्स नेम हेलो हेलो ए फजल लाईट गेली काय हेलो हेलो पहली गेंद कारपेट शॉट खराब। अच्छी फील्डिंग वहां पे, चौका रोका है यहाँ पे, लेकिन 2 रन से आसानी से मुकम्मल किया है यहाँ पे। पहली दूसरी गेंद पे 2 रन। बॉलर नेम दादू। अजहर ने दूसरी गेंद पे अपना खाता खोला है। 51 रनों का हदफ है यहाँ पे मेंद्री के लिए। आदिल पहली गेंद डॉट गेंद थी, बिंदी गेंद थी, लेकिन दूसरी गेंद पे 2 रन। अब 2 गेंदे 2 रन। अच्छा शॉट, फुल टॉस, पिकअप शॉट और नदी में डिपॉजिट कर दिया है। पहली तीसरी गेंद पे लंबा छक्का और आदिल की इस इनिंग का आगाज तीसरी गेंद पे लंबे छक्के के साथ, इस 6 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा 8 बगैर कोई नुकसान के। 51 रनों का हदफ। चौथी गेंद दादू फिर से एक बार आदिल के लिए। आदिल तीसरी गेंद पे उठाकर खेलने की कोशिश। फिर से एक बार कारपेट शॉट यहाँ पे। 1 रन आसानी से मुकम्मल। मना किया अजहर ने 4 गेंदों के इख्तिताम पे। पांच गेंदे 13 रन।
5 गेंदे 13 रन। इस पंदेरी गांव के नौजवान उभरते हुए एक मीडिया क्रिएटर सफदर बुरुनकर इस टूर्नामेंट में जय गणेश स्पोर्ट को साथ देते हुए लाइव कास्ट में कैमरा एंड करते हुए हैंडल कर रहे, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर बैठे, ठीक ऊपर बैठे, और इस अच्छा शॉट फुलटॉस लाइन की गेंद थी, एक और लंबा छक्का, इस आखिरी गेंद पे लंबा छक्का। इस ओवर में अब तक रन जोड़ दिए हैं मेंद्री के सलामी के बल्लेबाज ने 19 रन। 19 के इख्तिताम पे पहला ओवर खत्म होते हुए यहाँ पे इस तरीके से कोई नुकसान नहीं। अब 18 गेंदें बची है। 18 गेंदें और 32 रन। अपना अंदाज जाहिर किया है। पहली गेंद पे 19 रन। जिस तरीके से गुलजार ने सलामी की बल्लेबाजी का आगाज किया था, पहली ओवर में 21 रन जड़े थे, सेम उनको फॉलो करते हुए मेंद्री के सलामी के बल्लेबाज एक ओवर के इख्तिताम पे 19 रन। अब 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत। अगर मेंद्री को इस मैच में जीतना है तो कंपलसरी चीज रहेगा। और अब आए हैं गुलजार गेंदबाजी के मोर्चे पे। गुलजार कप्तान फील्ड सेट करते हुए अब ओपन फील्ड रहेगा। पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है जिसमें 19 रन अपने नाम किए हैं। गुलजार राइट आर्म और द विकेट से लेफ्ट आर्म राइट आर्म स्पिन गेंदबाज धीमी गति की गेंदबाजी करेंगे और अब यकीनन कोशिश करेंगे कि बल्लेबाज को बीट कराए। जिस तरीके से कौला कुम्माडा के विकेट गए थे वो भी कोशिश करेंगे कि ब्रेक थ्रू दिलाए, क्योंकि पहली ओवर खत्म हो चुकी है, कोई विकेट नहीं अपने नाम किया है अब तक। 19 रन। अच्छी फील्ड सेट किए, ओपन फील्ड है, एक पॉइंट मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, फाइन लेग, अच्छी फील्ड, क्लोज कीपिंग करते हुए। हा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। शफल किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आए और गेंद को पिक किया और मिड ऑन, फाइन लेग और मिड विकेट के बीच से लंबा छक्का। आदिल पंदेरी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गुलजार पे हावी हुए। अच्छा शॉट, फिर से एक बार शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद है। निहाल, अच्छी फील्डिंग वहां पे निहाल की। अच्छा थ्रो, तेज तर्रार थ्रो, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकते आदिल के लिए। आदिल तो अपना अंदाज साफ करते हुए 3 छक्के जड़ दे। अब तक इस एक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा 26 बगैर कोई नुकसान पे। अभी 25 रनों की जरूरत। ओ, धीमी गति की गेंद, विकेट के लिए अपील, लेकिन कोई हरकत नहीं अंपायर की बाहों में। एक और डॉट गेंद, इस ओवर की पहली डॉट गेंद, और वो भी अजहर के लिए। अजहर लंबा हिट लगाने की कोशिश, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, स्विच करके खेलने की कोशिश, लेकिन चकमा दिया गेंदबाज ने। गुलजार अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अब कमबैक करेंगे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि अब तक महंगे साबित हुए हैं। 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए। उठाकर एक बार फिर से एक बार लंबा छक्का डिपॉजिट किया है मिड ऑन मिड विकेट के बीच से। ये इस ओवर का दूसरा छक्का महंगे साबित होते हुए इस 6 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 32 बगैर कोई नुकसान के। अब केवल 19 रनों की जरूरत। 14 गेंदे 19 रन। इस मुकाबले में अपना पलड़ा भारी करते हुए अब मेंद्री के बल्लेबाज मैनेजमेंट जो भी 2 गेंदें नदी में गई है, लाइनमैन अपना काम अंजाम दे। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस वक्त वहां पे फील्डर मौजूद, देखते कैरी कर पाए। एक आसान सा कैच लपक लिया है और लगने वाला झटका अजहर के रूप में, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 32 रनों पे लगने वाला ये पहला झटका। जिस तरीके का आगाज देना चाहिए था, बखूबी आगाज दिया अपनी टीम के लिए। और पवेलियन का रुख अपनाते हुए बल्लेबाज अजहर, अब अजहर की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज
अयान को चाहिए कि सूझबूझ के साथ सिर्फ आदिल का साथ दे, क्योंकि यहाँ पे अब 32 रन तो बना दिए हैं। दूसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है अब तक, 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद आना बाकी, अभी 13 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है। एक बड़ा हिट तो यकीनन यह मैच थोड़ा और मेंद्री की साइड झुक जाएगा, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तेरा तो एक मेरा, इस तरीके से हो रहा है। छक्का लगाया था, लेकिन उसकी अगली गेंद पे पवेलियन का रास्ता दिखाया अजहर को, और पंदेरी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ओह, इजी टेक में यहां पे गवा दिया है चांस, लेकिन 2 रन तो आसानी से मुकम्मल किए। निराश रहेंगे कप्तान अपने फील्डर से। 2 रन, रनआउट की अपील यहां पे। रनआउट के रूप में लगने वाला, अयान के रूप में लगने वाला ये दूसरा झटका। क्रिस में बैट को टच नहीं किया था और अंपायर ने अपनी बाहों को खोल के विकेट करार दिया है। एक ही रन यहां पे, एक रन नहीं, दोन 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 दोन। अंपायर रन कितने? ओके, 34 रन, 2 ओवर के इख्तिताम पे 34। अब 17 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 17 रन। अयान के रूप में लगने वाला यह दूसरा झटका रनआउट के रूप में। फजल अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे। दो गेंदे बड़े हिट लगाए थे अजहर ने। अब तक गेंदों पे ध्यान रखें, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है, आपको हर गेंद पे नजर रखनी है। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन किया है इस कमेटी ने। 4 दिनों का ये बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट, जिसका तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। अब 17 रनों की जरूरत, 12 गेंदे। बॉलर नेम नाकर, नासर अपने कोटे की पहली ओवर लेके लंबा रन अप, राइट आर्म राउंड विकेट से बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट साइड स्क्रीन के ऊपर से लंबा छक्का आता हुआ आदिल के बल्ले से। आदिल ने गेंदबाजी में जिस तरीके का प्रदर्शन किया, अब बल्लेबाजी में भी वही सेम अंदाज जाहिर करते हुए 4 छक्के जड़ दिए अब तक। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, अच्छी बल्लेबाजी। दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से एक और कारपेट शॉट खेलने की कोशिश थी, इस तरह शॉट, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन से नहीं रोक सकते। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44। अब केवल 7 रनों की जरूरत, काफी महंगे साबित होते हुए नासिर। अयूब नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े रह के सिर्फ आदिल की बल्लेबाजी का मजा ले रहे, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। अब केवल 7 रनों की जरूरत है। तीसरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से सम्मान दिया, लो फुल टॉस, लेकिन उसी बीच खराब फील्डिंग, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते। काफी निराश है अपनी इस कप्तान इस फील्डिंग से, और साथ ही साथ खराब थ्रो, लेकिन वहां पे बैकअप मौजूद। कीपर भी नाखुश है अपने फील्डर से। इस एक के साथ स्कोर 45 रनों पे जा पहुंचा है। अब एक बड़ा हिट ये मैच का इख्तिताम अगर करना चाहता है जल्द से जल्द, अगर नेट रन रेट में बने रहना, इस टेबल में बने रहना है, तो आपको ये 3 गेंदों में गेम खत्म कर दे। अयूब पहली बार सामना करेंगे नासिर की गेंदबाजी का। नासिर राइट आर्म राउंड विकेट से काफी लंबा रन अप, रिवर एंड की जानिब से उठाकर खेलने की कोशिश, वहां पे फील्डर मौजूद, विकेट का चांस देखते हैं किस तरीके से, और आसान सा कैच लपक लिया है। और यहाँ पे अयूब डक होते हुए जैसे फील्ड चेंज की, वहां पे दूसरे फील्डर आए, उन्होंने कैच लपक लिया, देर से ही लेकिन दुरुस्त।
निराश थे कप्तान गुलजार, निराश थे अपने फील्डर से और उन्हें फाइनलिंग में पुश किया, जिसके चलते अगली गेंद पे अयूब को पवेलियन का रास्ता। अब अयूब की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज हुजैफा। हुजैफा 6 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 6 रन। बहुत तेज गति की गेंद थी, लो फुल टॉस, समझ नहीं पाए हुजैफा। 7 गेंदे 6 रन। आदिल समझाते हुए कोई प्रेशर की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे रन बनाना है, कोई डॉट गेंद नहीं लेनी है। आखिरी गेंद अयूब की हुजैफा के लिए, अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, 2 फील्डरों के बीच से जाती हुई ये गेंद, 4 रन, 1 बाउंस। 4 रनों के लिए, इस 4 के साथ स्कोर 49 रनों पे जा पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पे। अब 6 गेंदे और 2 रन। जिस तरीके के पहले 2 ओवर आदिल और अजहर हावी हुए थे बल्लेबाजों पे, लगभग वहां पे मुकाबला तय किया था। 49 रन, 49 रन, 2 रनों की जरूरत। अब 6 गेंदे और 2 रन, 7 विकेटें हाथ में बाकी। अगर इस मैच में बने रहना है तो नाजिम गुल्ली की तरह कुछ तो अजूबा करके दिखाना पड़ेगा। 2 रन चाहिए केवल, 7 विकेटें। अफनान अयनारकर कहा, जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए और होने वाले मैच का हाल जो अपने दर्शकों के सुनाए। अफनान गारविनकर, अफनान अयनारकर। और बस जीत के लिए हर ओवर में स्ट्राइक पे पहली गेंद पे रहे आदिल असद लोगडे सुबह से वहां पे एक ही जगह पे मौजूद है, सऊदी से आए हुए हैं। एक जोन अपने नाम किया है वहां पे, मिड डाउन और मिड विकेट का क्षेत्र अपने नाम किया है, खरीद लिया है वो 4 दिनों के लिए उस जगह को। मैं सराहना करता हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि जिस तरीके से काम अंजाम दे रहे। यकीनन आपके वालिदैन आपसे खुश है असद साहब। पांच गेंदे 2 रन। फौजान, ओ आदिल को बीट किया है ये। आपने शायद इस गेंदबाज को छुपा के रखा था। 4 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है, तब आपने यहाँ पे हुकुम का इक्का निकाला, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2 गेंदे जिस तरीके से तेज तर्रार गेंद थी, आदिल को बीट किया है। 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 2 रन, अच्छी फील्ड सजाते हुए यहाँ पे गुलजार हार नहीं माने अब तक। 4 गेंदों में 2 रन है, क्रिकेट है, अच्छी अच्छी मैचों को हमने ऐसे बदलते हुए देखा है। अब 4 गेंदे और 2 रन, अच्छी एक और अच्छी गेंद, रनआउट का चांस लेकिन दूर थी काफी स्टंप से। 3 गेंदे 2 रन। अब वहां पे आदिल भी दबाव महसूस करते हुए और साथ ही साथ उनका जो डगआउट है अब वहां पे बेचैनी महसूस करते हुए, क्योंकि 3 गेंदों पे कोई रन नहीं, अब तक 3 गेंदों पे 2 रन की जरूरत है। 6 गेंदों में आपको 2 रनों की जरूरत थी। वहां पे गर्मा गर्मी का माहौल, इस गर्म माहौल में, इस गर्म ग्राउंड पे आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ और ये बीच में बसा हुआ 360 ग्राउंड। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देख सकते हो लुत्फ अंदोज होते हुए यहाँ पे दर्शक इस टूर्नामेंट से, इस मुकाबले से। रॉयल पंदेरी की जानिब से रखा हुआ 2024 का ये पहला टूर्नामेंट। अच्छी गेंदबाजी कर रहे अब तक। वो तेज गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद रहते तो यकीनन यहाँ पे कैच हो सकता था। बल्ले का अंदरूनी किनारा और अब स्कोर लेवल है। अब यहाँ पे 1 रन की जरूरत है, 2 गेंदे और 1 रन। अगर हुजैफा को बीट करते तो यकीनन क्या मैच बनेगा ये। 2 गेंदे और 1 रन कंपलसरी चेज रहेगा। मैंने मुकाबले के आगाज में बताया था कि कंपलसरी चेज रहेगा, यहाँ पे कोई टाई वगैरह नहीं रहेगा। आपको जो टारगेट हदफ आपको दिया जा रहा है आपको कंप्लीट करना है। अब 2 गेंदे और 1 रन। काफी दबाव में हुजैफा महसूस करते हुए डगआउट में बेचैनी यहाँ पे देख सकते हो आप। हमारी दाहिनी और मेंद्री के
खिलाड़ी अब बेचैनी महसूस करते हुए, क्योंकि 2 गेंदों और 1 रन, उज़ैफा की कंधों पे अब जिम्मेदारी। अगर मैच को जीतना है तो यकीनन 1 रन बनाना ही है। गुलजार ने जिस तरीके से फील्डिंग सजाई, अपने हुकुम के इक्के को आखिरी गेंद के लिए रखा था फौजान के लिए, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए।